तो आज सिनेमा अपडेट्स की शुरुआत एक ऐसी मूवी के साथ जिसने पूरे इंडिया को पैन इंडिया फिल्म का मतलब समझाया था। बात कर रहा हूं बाहुबली की। कुछ टाइम पहले ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि बाहुबली 1 और 2 का एक कंबाइंड वर्जन रिलीज होगा और उसका नाम होने वाला है बाहुबली द एपिक। साथ ही ऐसी भी रिपोर्ट थी कि इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे से ऊपर होने वाला है और ये इसी साल 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो अब दो नई अपडेट्स इस फिल्म से ऐसी निकल के आई हैं जो कि इंडियन सिनेमा के फैंस को बहुत ज्यादा पागल कर देंगी। सबसे पहली अपडेट ये है कि इस फिल्म में कुछ अनसीन फुटेज भी दिखेगी जो कि हमको बाहुबली 1 और 2 में नहीं दिखाई गई। अब क्या वो उस टाइम के अनकट सीन्स होंगे या फिर इस फिल्म में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, इस बात पे तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत से प्रभास के जो फैंस हैं वो ऐसी थ्योरी बना रहे हैं कि शायद फिल्म के एंड में बाहुबली 3 का अनाउंसमेंट हो। अब डेफिनेटली इस बात पे कंप्लीट भरोसा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि मेकर्स ने अपनी तरफ से कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। रही बात एसएस राजामौली की, तो अभी वो SSMB29 की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है बाहुबली द एपिक से, वो और भी ज्यादा मजेदार है क्योंकि मेकर्स ने ऐसा अनाउंस किया है कि करंट टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म अब IMAX में रिलीज होने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब बाहुबली 1 और 2 2015 और 2017 में रिलीज हुई थी तो मैक्सिमम इंडिया में IMAX स्क्रीन्स थी ही नहीं और इस वजह से लोग इसका फुल रेशियो नहीं देख पाए थे। बट द फैक्ट कि अब इस फिल्म को IMAX वर्जन में रिलीज किया जाएगा तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इस बार जो फ्रेम्स हैं वो पहले से भी ज्यादा ब्रॉड होंगे और जो भी फुटेज हमको 2D वर्जन में कटी हुई दिखाई दी थी वो पूरी दिखाई देगी। तो पर्सनली मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इनफैक्ट 31 अक्टूबर को मेरे चैनल पे इस फिल्म का रिव्यू भी आ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है उसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि वो भी SS राजामौली की ही फिल्म SSMB29 के बारे में है। हम सब जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग फुल स्विंग पे चल रही है और अब SS राजामौली ने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि इसी साल नवंबर में वो इस फिल्म का एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर करेंगे। और इसकी सबसे खास बात ये होने वाली है कि ये वीडियो हमको इस फिल्म के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक जंगल एडवेंचर प्लस ट्रेजर हंट फिल्म होने वाली है। बेसिकली अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म इंडियाना जोन्स देखी हो तो वहां पे जो लीड कैरेक्टर है इंडियाना जोन्स का, वो हर फिल्म में किसी ना किसी खजाने की खोज में निकलता है। तो इस फिल्म में ऐसा ही कैरेक्टर महेश बाबू प्ले करने वाले हैं, यानी वो भी किसी चीज की खोज में निकलेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि उस चीज का जो कनेक्शन है वो हमारी हिंदू हिस्ट्री से होगा। अब वो चीज एग्जैक्टली क्या होगी इस बात पे तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि SS राजामौली ने इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर शेयर किया जिसमें हमको महेश बाबू की गर्दन दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो एक लॉकेट पहने हैं और वो लॉकेट हमें शिव जी की हिंट दे रहा है। तो बस ऐसे में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जिस चीज की भी खोज महेश बाबू का कैरेक्टर कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं शिव जी से ही कनेक्टेड होने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसको आपने इससे पहले सलार फिल्म में देखा था। कहा जा रहा है कि उनका कैरेक्टर बहुत ही हाईटेक एंटेगनिस्ट का होने वाला है और वो महेश बाबू के कैरेक्टर के लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनेंगे और शायद से वो भी वही शिव जी वाली चीज की खोज कर रहे होंगे। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि SSMB29 ये इस फिल्म का सिर्फ वर्किंग टाइटल है और इस फिल्म का एक्चुअल टाइटल होगा जेन 63 क्योंकि महेश बाबू किसी फैमिली की 63rd जनरेशन को प्ले करेंगे। इनफैक्ट कहा तो ये तक जा रहा है कि इस फिल्म का जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं काशी और रामायण से भी कनेक्ट करेगा। अब वो कैसे होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए बनारस का सेट भी बनाया गया है। तो बेसिकली अब हम ऐसा मान सकते हैं कि इस फिल्म से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट कहा तो ये तक जा रहा है कि SS राजामौली अपनी सिनेमैटिक बाउंड्रीज को और भी ज्यादा क्रॉस करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी बाहुबली और RRR में करी थी। बाकी यस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी होंगी और कहा ऐसा जा रहा है कि वो भी फिल्म में एक्सप्लोरर का ही रोल प्ले करेंगी जो कि शायद से महेश बाबू के कैरेक्टर की मदद करे। रही बात रिलीज डेट की, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 27 मार्च 2027 में एंड यस ये फिल्म भी IMAX पे ही रिलीज होगी। जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट प्रभास के फैंस को बहुत ज्यादा खुश कर देगी क्योंकि वो है फौजी फिल्म के बारे में। कुछ टाइम पहले ऐसा अनाउंस हुआ था कि प्रभास एक फिल्म कर रहे हैं जिसका टेंटेटिव टाइटल फौजी है और इसमें प्रभास एक मिलिट्री मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो अब फाइनली ये न्यूज आई है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरे जोरों शोरों से चल रही है और प्रोबेबली इस फिल्म की रिलीज डेट होने वाली है 3 अप्रैल 2026। अब अगर ऐसा वाकई में होता है तो ये प्रभास के फैंस के लिए डबल ट्रीट होगी और उसका सिंपल रीजन ये है कि द राजा साहब जो कि इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि द राजा साहब की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और इसी वजह से मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि जहां पहले ये फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी वहीं अब पोस्टपोन करके इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर जनवरी में रिलीज किया जाएगा। तो नाउ इन केस यू थिंक मैंने डबल ट्रीट वाली बात क्यों बोली, तो उसका सिंपल रीजन यही है कि अगर ये फिल्म वाकई जनवरी में रिलीज होती है तो अगले साल 4 महीने के गैप पे हमको प्रभास की 2 फिल्में देखने को मिलेंगी, द राजा साहब और फौजी।